भक्तों, राम राम। भक्ति भाभी त्रिवेणी रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अब शरद पूर्णिमा 20 तारीख को शरद पूर्णिमा है, तो उसके विषय में बता देते हैं। सबसे पहले जब आप शरद पूर्णिमा करेंगे तो आपको और सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ कार्तिक की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप ऐसे किसी भी धातु का लोटा भर के ले सकते हैं। उसमें लोटा भरने के बाद 8 सतिये बना लेंगे। जैसे ये सतिये बने हुए हैं, आप इस तरीके से 8 सतिये बना लेंगे। लोटे पर 8 बिंदी लगा लेंगे। 8 बिंदी लगाने के बाद इसमें महालक्ष्मी की पूजा पलाश के पत्तों से की जाती है, और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर लगा लेंगे और उससे हम पूजा कर लेंगे। और इसके ऊपर हम मिट्टी का कटोरी या जो भी आप कुछ लेना चाहें वो ले लेंगे, और उस पर गेहूँ स्थापित कर देंगे। लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में यहाँ पर और लक्ष्मी जी के चरणों में चावल स्थापित कर देंगे। चावलों का एक सतिया बना लेंगे। उसके बीच में कुमकुम से हम बिंदी लगा देंगे। बिंदी लगाने के बाद एक तरफ ठाकुर जी को बिठा देंगे, एक तरफ गणेश जी की स्थापना कर देंगे, और एक तरफ भगवान जी और लक्ष्मी जी की स्थापना कर देंगे। और चारों तरफ कोनों में इनकी स्थापना करने के बाद इनकी पूजा कर लेंगे। और रात को खीर बनाते हैं, जो खीर में चांदी की चम्मच डाल देंगे। वो शीतलता के लिए डालते हैं, और महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त करने के लिए कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और भगवान जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरीके से कहकर हम 108 बार इनका जाप कर लेंगे। और हो सके तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी शरद पूर्णिमा की विधि। और हमने कार्तिक के लिए भगवान जी को स्नान भी करा दिया है। लोटे में दुर्वा और फूल डाल रखा है, जिससे हमने गंगा जल डालकर भगवान जी को स्नान छीटा वगैरह लगा दिया, वस्त्र पहना दिए उनके, और उनको सब कुछ तैयार करने के बाद अब हम कथा करेंगे। तो कार्तिक की कथा होती है, तो उसमें पहले पटवारी की होती है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को मनाएंगे। तो हमने गौरी गणेश का एक भजन है। भक्तों, सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। गौरी गणेश मनाऊं मेरी अम्बे रानी, ये वाला भजन मैं बाद में दूसरी वीडियो में डालूंगी। अब मैं सबसे पहले कार्तिक महात्म की से पहले जो कहानियाँ की जाती हैं, पटवारी का पूजन होता है तुलसा जी के साथ। जब मैं पटवारी भी स्थापित कर लूँगी तो उसकी वीडियो मैं अभी बाद में डाल दूँगी। सबसे पहले मैं कहानियाँ बता रही हूँ। तो सबसे पहले कहानी है गणेश जी की कहानी है। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। रोज मेंढकी टर्टर करती थी। तब मेंढक बोलता था, तू सुबह सुबह किसका नाम लेती है? मेंढकी बोली, मैं गणेश जी का नाम लेती हूँ। तब मेंढक बोला, गणेश जी का नाम क्यों लेती है, वो तेरा क्या करेंगे? तब वो कहती थी, नहीं मैं तो जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। मेंढक के मना करने पर भी वो जय गणेश काटो कलेश गाती रहती थी। मेंढक बोला, इससे क्या कोई फायदा होगा? तो एक दिन की बात है, मेंढक और मेंढकी पानी में पतीली में बैठ गए। एक आदमी आया और पानी गर्म करने के लिए पतीला आंच पर रख दिया। नीचे लकड़ी जला दी। मेंढकी फिर कहने लगी, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। मेंढक और मेंढकी बड़ा दुख पा रहे थे। तो ये जैसे ही जय गणेश काटे कलेश कहा, तो पानी जो है दोनों उछलने लगे। मेंढक और मेंढकी उछलने लगे। उछलने के बाद पानी नीचे गिर गया, और जली हुई आग थी वो बुझ गई, और इस तरीके से दोनों बच गए। तब मेंढकी ने कहा, देखो बचाया ना बचाया मेरे गणेश जी ने। देखो इसी तरह भगवान गणेश जी सबकी रक्षा करते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करी, वैसे सबकी रक्षा करना। ये गणेश जी की कथा हो गई। अब आती है कार्तिक स्नान करने वाली कथा। तो एक कार्तिक स्नान की कथा में एक बुढ़िया थी, रोज कार्तिक नहाती थी। बुढ़िया ने कहा, कार्तिक नहाने के लिए मैं गंगा जी जाऊंगी, तुम मेरा सामान तैयार कर दो। बहू ने कहा, अच्छा माँ जी चली जाना। तब उसने अपने पति से कहा कि जो है ये माँ जी वहाँ गंगा जी जाने के लिए कह रही हैं, और मैं इनके लिए सामान तैयार कर देती हूँ। तब बहू ने छान भोर के आटे के गोंद के देसी घी के लड्डू बनाए और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर सास को दे दिए। पति से कहा, सासू माँ को गंगा जी छोड़ाओ। इस बात पर वह माँ को लेकर गंगा जी पहुँच गया। डेरा डालकर माँ के रहने का इंतजाम कर दिया। माँ को छोड़कर गंगा जी आया, तो माँ रोज एक लड्डू निकालती और कृष्ण जी को भोग लगाती। रोज एक लड्डू निकालती और कृष्ण टाटरिया खटकाऊँ मोहन लड्डू पाऊँ, टाटरिया खटकाऊँ मोहन लड्डू पाऊँ। इस तरीके से 3 बार कहती और रोज खूब पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते 1 महीने बीत गया। जब अंतिम दिन आया तो कृष्ण जी बोले,
तुम कुछ मांग लो। बुढ़िया ने कहा मैं 16 साल की हो जाऊं और निरोगी हो जाऊं और मुझे अन्न धन दे दो। कृष्ण जी ने कहा ऐसे ही होगा। देखते देखते बुढ़िया 16 साल की हो गई। उधर बेटा माँ को लेने आया। वह लोगों से पूछने लगा जो बुढ़िया आई थी वो कहाँ गई। तो लोगों ने उत्तर दिया कि वो डेरे में है। बेटा डेरे में गया और माँ को 16 साल की बनी बैठी देखा। माँ को लेकर वह घर पहुँच गया तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तब बहू की माँ बोली बेटी अगले साल मैं भी कार्तिक नहाऊंगी। तो बोली अच्छा माँ तुम भी नहा लेना। अगला कार्तिक आया तो बेटी छान भून के गोंद के लड्डू बनाए, ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर माँ को दे दिए और माँ को भी गंगा जी भिजवा दिया। रोज लड्डू खुद खा जाती और कृष्ण जी बैठे देखते रह जाते। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। जब अंतिम दिन आया तो कृष्ण जी से बोले बुढ़िया से कि तुम कुछ मांग लो। वह कहने लगी ये भी कोई बात है, जो मेरी समधन को दिया था वही मुझे दे दो। ऐसा कहते ही उसके शरीर पर धूल पड़ी तो वह बड़ी बुढ़िया तो सुअरिया बन गई और इधर उधर डोलने लगी। जमाई अपनी सास को लेने गंगा जी पहुंचा तो उसने देखा कि वह तो सुअरिया बनकर डोल रही है। लोगों से पूछा कि मैं जो बुढ़िया जी को छोड़ गया था वो कहाँ है। तो वो कहने लगे वो तो बुढ़िया सुअरिया बन गई और इधर उधर घूम रही है। वह उसको सुअरिया को घर ले आया। बेटी कहने लगी भगवान जी तो बड़े दोगले हैं, मेरी सास को तो सब कुछ दे दिया और मेरी माँ को सुअरिया बना दिया। तब कृष्ण जी बोले तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से सेवा करी थी इसलिए उन्हें सब कुछ मिल गया और तुम्हारी माँ ने मेरी सेवा नहीं की, जैसा जिसने कहा वैसे उसने पाया। तो ये हो गई कार्तिक के स्नान की बुढ़िया की कथा। और एक होती है बुढ़े की कथा। बुढ़े की कथा ये बुढ़िया नहाई थी, अब बुढ़े नहाएंगे, उसकी मैं कथा अभी बाद में बताऊंगी। अब आती है सूर्य भगवान की कथा। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ करती थी। ब्राह्मणी को पता था कि ब्राह्मण भूखे नहीं रह सकते और इनका उद्धार कैसे होगा। वो इनके उद्धार का तरीका सोचने लगी। ना ब्राह्मण भूखे रह सकते थे ना व्रत कर सकते थे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा आज आप सूर्य भगवान का नियम ले लो। क्यों आप कोई पूजा नहीं कर सकते। वह कहने लगा कि उससे क्या होगा। ब्राह्मणी कहने लगी बस 1 लोटा जल का सूर्य भगवान जी को चढ़ा देना और भोग लगा कर भोजन कर लेना। ब्राह्मण इसके लिए तैयार हो गया। भगवान ने सुबह तो वो सुबह उठे और जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल का लोटा लेकर जल चढ़ा दिया। और इस तरीके से करते करते काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन सूर्य भगवान निकले नहीं। जब सूर्य भगवान निकले नहीं तो उसकी पूजा नहीं हो सकी और तब ब्राह्मण जो है काम करने के लिए बाहर चले गए। जब बाहर जाकर बैठ गए कि अब मैं घर खाली हाथ जाऊंगा तो ब्राह्मणी मुझसे पूछेगी तुम कुछ काम करके नहीं आए। तब वह ऐसा सोच ही रहे थे कि वहाँ पाल पर उन्हें एक मिट्टी का डला दिखाई दिया। वो उसको ले आए। ब्राह्मणी ने पूछा तुम ये क्या लाए हो। तो बोले मैं ये डला लाया हूँ। तो ब्राह्मणी ने जब डले को देखा तो उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। ब्राह्मण देवता ने इतने बिना प्रेम के ऐसा फल पाया। तो जो व्यक्ति प्रेम भाव से सूर्य भगवान की पूजा करेंगे तो उनको पता नहीं कितना फल मिलेगा। वो ये हो गई सूर्य भगवान की कथा। अच्छा एक कथा आएगी गंगा जमुना की। तो एक गंगा थी एक जमुना थी, ये दोनों बहनें थी। ये मृत्युलोक में घूमने के लिए आई तब एक किसान के खेत से होकर जा रही थी। जमुना जी ने पैर से गेहूं का बाल दब गई। बाल में 12 दाने थे। तब उन्हें पातक लग गया। तब जमुना कहने लगी कि बहन तुम्हें तो पातक लग गया, अब तुम 12 साल तक इस सेठ के यहाँ नौकरी करो। जमुना बोली बहन ठीक है। गंगा जी तो चली गई और जमुना जी खेत पर कन्या बनकर बैठ गई। जब किसान आया तो कहने लगी कि मैं तुम्हारी घर सब काम करूँगी, बस 2 काम नहीं करूँगी। एक तो झूठन नहीं मांजूंगी और एक झूठन नहीं मांजूंगी और एक सेज नहीं बिछाऊंगी। बोले अच्छा। तब उसको अपने घर ले गए और हम तब कहने लगे हमारी तो कोई कन्या नहीं है, अब तुम हमारी कन्या की तरह बनकर रहना। कन्या को घर ले जाकर उसको अच्छी तरह रखने लगी। उनकी पत्नी भी खुश हो गई। सारा काम हो जाता, पत्नी खुश रहती। चलो अच्छा हुआ हमारे यहाँ कोई बेटी नहीं थी तो रहने के लिए कुछ दिन कन्या आ गई। क्यों ना अब हम गंगा जी नहाई आए। गंगा जी का बड़ा पर्व था। तब वो दोनों गंगा जी नहाने के लिए सहमति लेकर चले गए। तो जब जाने लगे तो गंगा कहने लगी कि जमुना मेरी बहन है और तुम उसे ना मेरा ये हाथ का कड़ा उसके हाथ में पहना देना। गोरी गोरी भैया पसार के जमुना जी कड़ा ले लेंगी।
जब वो गंगा जी गए तो गंगा जी पर नहाने लगे, स्नान आदि सब काम कर लिया और चलने लगे। चलने के बाद उसका कड़ा देना भूल गए। तब सेठ की पत्नी का पल्लू गंगा जी पर अटक गया और तब उन्हें कड़े देने की याद आई। उन्होंने कहा कि कि गंगा जी ने कहा था कि मेरी बहन को ये कड़े पहुंचा देना। गंगा जी ने गोरे गोरे हाथ पसार के कड़ा ले लिया और गंगा जी ने कहा घर जाकर अपनी बेटी से कह देना कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। और पिताजी सब ठीक घर लौट आए और जब लौट कर आए तो उन्होंने गंगा जी को घर पर नहीं देखा। जब गंगा जी को घर पर नहीं देखा तो सोच विचार करने लगे कि हमारी बेटी कहाँ गई। उधर जमुना जी से के पास गंगा जी जाकर मिली तो कहने लगी तुम बता कर आई हो। कहने लगी नहीं, मैं बता कर तो नहीं आई, मैं तो बिना कुछ कहे चली आई। तब कहने लगी कि नहीं, तुम उन्हें बता कर आओ। तब गंगा जी आई और उन्होंने बताया कि जमुना मेरे से बाल टूट गई थी, उसके पातक लग गया था, इसीलिए तुम्हारी सेवा की उसने। 12 महीने तक 12 साल तक उसे यहाँ आपके यहाँ नौकरी करनी पड़ी और जब अब उसके दिन पूरे हो गए और अब वो वापस लौट गई। ये हो गई गंगा जमुना की। अब 5वीं कथा आती है पतवारी मैया की कथा। तो पतवारी मैया की सभी औरतें दही दूध से सींचने जाती थीं। उसमें से एक की बहू पूजा पाठ नहीं करती थी, ना कुछ मानती थी, परंतु उनकी सास पूरे कार्तिक पतवारी मैया को सींचा करती थी। कार्तिक समाप्त होने पर वह कहने लगी कि मैं कुछ पूजा करूँगी तो बहू मैं कुछ पूजा करूँगी तो तुम खेत पर चली जाना। उसको कुछ पता तो चली गया था। अगला दिन माँ जी से पतवारी की पूजा करेंगी। सास तो बहू से कहा कि तुम कल कुछ भी काम मत करना और तुम खेत पर चली जाना। वो खेत पर जाने से पहले कहने लगी माँ जी मैं सफाई तो कर जाऊँ, उसमें तो कोई बात नहीं है। माँ ने कहा हाँ ठीक है। तो अगले दिन उसने सफाई कर ली और सूखा आटा कांख में भर लिया और खेत को चली गई। रास्ते में देखा औरतें जल बखेर रही थीं। उसने जल से आटा मल लिया और फिर देखा कि घी दिए से बाहर निकल रहा है, तो उसने घी हाथ पर लगाकर रोटी बना ली और दिए जल रहे थे तो उस पर रोटी सेक ली और जो घी में बचा हुआ था दिए में, उससे उसने रोटी चुपड़ ली। और अगले दिन पतवारी मैया ने तो जीभ बाहर निकाल दी। सबने आकर कहा कि पतवारी मैया ने जीभ क्यों बाहर निकाल ली। सबके घर से आए, सबने आकर पतवारी मैया से माफ़ी मांग ली, परंतु उसकी बहू नहीं आई। सबने कहा कि माँ जी आपकी बहू नहीं आई, इसीलिए पतवारी मैया ने अपनी जीभ अंदर नहीं करी है, उसे बुला लाओ। तो तब उसने अपनी बहू को बुलवाया। उसने पतवारी मैया से कहा उसने पतवारी मैया से कहा मैंने तुम्हारा क्या लिया, पहली बात तो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया। मैंने आटा लिया वो मैंने अपने सास का लिया। अच्छा, जहाँ जल बखेर रही थी औरतें मैंने उसमें आटा मल लिया। यहाँ पर दीपक जल रहे थे मैंने उस पर रोटी सेक ली और जो बचा हुआ घी था उससे मैंने रोटी चिपड़ ली। तो मैंने इसमें तुम्हारा क्या लिया। ये सुनकर पतवारी मैया ने जीभ अंदर कर ली। जैसे उसकी बहू ने करा वैसा कोई मत करियो और जैसे उसकी सास ने करा वैसा सब करियो। बोलो पतवारी मैया की जय। अब एक दिन बुढ़े को नहलाते हैं और एक दिन बुढ़िया को नहलाते हैं। तो अब हम एक बुढ़ा था, वो रोज़ कार्तिक में नहाता था, छोटी बहू के पास रहता था। तो छोटी बहू के यहाँ जब नहा धो कर आता तो उसके कपड़ों में से हीरे मोती झड़ते। तो बालकों ने कहा कि बाबा जो नहाते हैं ना छोटी के यहाँ, तो उनके यहाँ तो हीरे मोती झड़ते हैं। तो बड़ी अपने बालकों से कहने लगी कि बाबा से कह देना वो यहाँ आकर नहा लेंगे। तो वो बाबा अगले दिन बड़ी के यहाँ चला गया। बड़ी के यहाँ जाकर स्नान कर लिया और वहाँ तो खूब पानी निचड़ा और कीचड़ कीचड़ हो जाए। तो वो कहने लगी तेरे बाबा तो दोगला है, यहाँ तो पानी झड़ा है और वहाँ हीरे मोती झड़ा है, कह दियो कि वो तो छोटी के यहाँ नहा लेगा। जब उसने कहा अच्छा, वो छोटी के यहाँ चले गए। जब छोटी के यहाँ कुछ दिन के बाद उसने कहा कार्तिक समाप्त होने वाला, मैं कार्तिक की पूजा करूँगा। तब छोटी कहने लगी बड़ी से कह दो वो भी आ जाएगी। उसने बड़ी से कहा, बड़ी कहने लगी मैं तो जब आऊँगी जब छोटी घर में ना होगी।
तो ये बात उसने अपनी छोटी बहू से कही। कहने लगी कोई बात नहीं पिताजी, वो आ जाएंगी, वो उद्यापन कर लेंगी। उसने जाकर कह दिया कि वो कह रही है कि तुम आ जाओ। वो बड़ी आई, बड़ी ने आए, खा पी के खाना वाना बनाया, खूब उद्यापन का सब काम करा, और खा पी के वो तो चूल्हे में चूल्हा फोड़ के और सब का उल्टा खाया पिया सब ले गई, बचा कुचा सब ले गई और खाली करके घर उसका छोड़ गई। आई छोटी तो वो कहने लगा वो तो तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गई और सारा ले गई। तब कहने लगी कोई बात नहीं। उसने रसोई में जाके देखा 56 भोग तैयार हैंगे और सब घर धन धान्य से भरा पड़ा है। और उसने जैसे उसने करा वैसे उसने पाया, जैसा छोटी ने करा वैसे छोटी ने पाया। जैसा छोटी ने करा वैसा सब करियो और जैसा बड़ी ने करा वैसा कोई मत करियो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो ये भक्तों, ये हमने 5-6 कथाएं महात्म से पहले की वो सुना दी हैं। अब हम 1 मिनट के लिए भगवान जी से विनती कर लेंगे और पूजा हमारी सफल रहे उसके लिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो ये हमने कार्तिक महात्म की कुछ कथाएं आपको सुना दी हैं, वो आप रोज़ नहाने के बाद देख सकते हैं। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।